हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं कैप्रिकॉन के लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग में मैं ये देखूँगी कि कैप्रिकॉन के लव लाइफ में क्या चल रहा है, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है और आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रीडिंग को। जिनका भी सन, मून, वीनस कैप्रिकॉन है यानी कि मकर राशि है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। एंड गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके पास पहुंचेगी ये उस समय से आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करेगी। एंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है ये आपके सिचुएशन के साथ 100% रिजोनेट करे या इसका कुछ ही पार्ट आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो शुरू करती हूँ मैं आज की रीडिंग को। श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। कैप्रिकॉन के लव लाइफ में एंड पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। वैसे तो यहाँ पे लवर्स कार्ड ऑटोमेटिकली आया है। देखती हूँ अगर आना होगा तो फिर से आ जाएगा ये कार्ड। लास्ट सफल। ओके, फर्स्ट कार्ड आया हुआ है पेज ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड इज किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड फाइव ऑफ वैंड्स। बॉटम से आया हुआ है फोर ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉन, सबसे पहले यहाँ पे मैं राशि बता देती हूँ। हो सकता है इनमें से कोई एक राशि आपके पार्टनर का भी यहाँ पे हो, तो सबसे पहले मैं राशि बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो हो सकता है इन राशियों में से कोई एक राशि आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कैप्रिकॉन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम में कुछ ऐसे कैप्रिकॉन हैं जिनका यहाँ पे फाइट हुआ है, या तो हो सकता है आपकी मदर के साथ हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे मून आया हुआ है और मून जो है ये रिप्रेजेंट करता है मदर को। या हो सकता है आपकी सिस्टर से या आपकी मदर से यहाँ पे मुझे फ़ाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी बात पे आप दोनों के बीच में यहाँ पे आर्गुमेंट हुआ है, जिस वजह से आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा निराश है, परेशान है और आपका मन नहीं लग रहा है गाइस यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में कुछ बातचीत होते हुए मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे डिस्कशन दिखाई दे रहा है होता हुआ। हो सकता है आपकी फैमिली आपकी शादी करना चाह रही है, या कोई थर्ड पार्टी है जो यहाँ पे कुछ न कुछ आपके लव लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में यहाँ पे मुश्किलें क्रिएट कर रही है, पैदा कर रही है गाइस। लेकिन यहाँ पे कैप्रिकॉन, आप पूरी तरह से रेडी हैं कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी हो या आपके फैमिली का कोई मेंबर हो, तो अगर आपके लव लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में हद से ज़्यादा अगर इंटरफेयर कर रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप बर्दाश्त करेंगे। अब आप किसी भी बैड थिंग्स को, यानी कि कोई भी अगर बुरी चीज़ है, अगर आपके लव लाइफ को ख़राब कर रहा है या आपके पर्सनल लाइफ को सूट नहीं कर रहा है, तो अब आप एक्शन लेंगे कैप्रिकॉन। आप बहुत दिनों से अब आप चुप थे, आप बहुत चीज़ सह रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी भी बुरे चीज़ों को आप नहीं सहेंगे। अगर कोई आपके पीठ पीछे अगर बुराई कर रहा है, चाह रहा है कि आपके लव लाइफ को ख़राब किया जाए, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके पर्सनल ग्रोथ को अगर रोका जाए, तो यहाँ पे आप मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।
साथ ही साथ कैप्रिकॉर्न, आपके साइड एक न्यू ऑफ़र, एक न्यू पर्सन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन की राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हो सकता है आप जिनके साथ अगर आप रिलेशनशिप में थे, कोई आपका एक्स भी हो सकता है जो यहाँ पे मुझे लौट कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे पेजेस की एनर्जीज़ है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पर्सन है ये ज़्यादा मुझे मैच्योर नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है इसके इमैच्योर बिहेवियर के वजह से ही आप इसे मतलब पीछे छोड़ दिए थे और आपने इसे शायद मना कर दिया था। लेकिन ये जो बंदा है या बंदी है फिर से आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ कैप्रिकॉर्न के लिए ये न्यू पर्सन है जिसे आपको पता नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपको पसंद करते हैं और ये आपके तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्द ही ये आपको प्रपोज कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक न्यू पर्सन और कुछ के लिए एक्स आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए गाइस, मैं कुछ कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि ये कार्ड्स क्यों आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इन तीनों को मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ऐसा क्यों आया हुआ है। 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया हुआ है। गाइस, अगर बहुत दिनों से अगर आपके फैमिली में किसी से अगर आपका फ़ाइट हो रहा था या आपके पर्सन से ही अगर आपकी लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ पे डिवाइन के साइड से मुझे जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो भी लड़ाई झगड़े हैं अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो रही थी, तो यहाँ पे मुझे ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ न कुछ डिवाइन आपके लव लाइफ में कुछ करने वाले हैं जिससे आप दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। आप दोनों को कुछ ना कुछ सच्चाई दिखेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी ने अगर आप दोनों को ही अगर गुमराह कर रही है, हो सकता है झूठ बोलती हो कि हाँ आपका जो पर्सन है, तुम्हारा जो पर्सन है वो ऐसा है वैसा है, अगर भड़का रहा हो, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन के साइड से अब आपके पर्सन को या आपको सच्चाई आपको दिखेगी और यहाँ पे मुझे जो लड़ाई झगड़े हैं ये ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेथ भी आया है, यानी कि कुछ आप ख़त्म करेंगे। अगर जो चीज़ें सूट नहीं कर रही थी आपके लाइफ में उसे आप ख़त्म करके एक नई शुरुआत यहाँ पे होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कैप्रिकॉर्न। लेकिन मैं द मून को भी चेक कर लेती हूँ कि मून क्यों आया है, क्या बताना चाह रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, मून क्यों आया है। यस, आप देख सकते हैं कैप्रिकॉर्न की ये कार्ड फिर से दोबारा आ चुका है, यानी कि आप अपने पर्सनल लाइफ में या आप अपने काम में, कैरियर में या आप अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि जिस पार्टनर के साथ आप अभी तक थे उनके साथ आप खुश नहीं थे गाइज़। बार बार वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दिखा रहे थे, ऐसी हरकतें आपको शो कर रहे थे जिससे आप परेशान हो चुके थे। कोई थर्ड पार्टी भी थी आप दोनों के लव लाइफ में जिसे आप छोड़ना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस रिश्ते को पूरी तरह से स्टॉप करना चाह रहे हैं और एक नए रिश्ते में आप जाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ एक नया रिश्ता, एक नया पर्सन आपके साइड आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सो मैं ये कह सकती हूँ कैप्रिकॉर्न कि बहुत जल्द ही आप एक नए पर्सन के साथ यहाँ पे एक नई शुरुआत करेंगे, कुछ ख़त्म करके। हो सकता है ये जो रिलेशनशिप है जिसमें अभी आप हैं वो पूरी तरह से टॉक्सिक हो चुका है और आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे आप पुराने रिश्ते को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ ऐसे कैप्रिकॉर्न होंगे जो अपने कैरियर में कुछ आप नया करने की सोच रहे हैं, या तो हो सकता है आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कुछ ना कुछ आप अपने कैरियर में, काम में आप कोई नई शुरुआत करेंगे। एक यहाँ पे न्यू स्टार्टिंग मुझे दिखाई दे रही है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। यस, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुका है, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं पार्टनरशिप में। सो यहाँ पे कुछ आप फ्रेंड के साथ, कुछ अपने जान पहचान वालों के साथ यहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। आपने पूरी तैयारी कर रखा है और आप अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। हो सकता है इन दिनों जो भी फेस्टिवल आ रहा है
उस फेस्टिवल के ऊपर मतलब कि अच्छे दिन होते हैं, ये बहुत शुभ माने जाते हैं। तो हो सकता है इन दिनों आप कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे मुझे एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है? प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। यस, अभी मैंने कैप्रिकॉर्न आपको बताया कि अगर आपको हर्ट कर रहा है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड हो या पार्टनर हो, तो आप उस सिचुएशन को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है। दैट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने रिसेंट पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, या तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से या आपके पार्टनर ने ही खुद ऐसा किया हो, जिस वजह से आप पूरी तरह से हर्ट हुए हैं। एंड यहाँ से आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप इस सिचुएशन को पूरी तरह से ख़त्म करना चाह रहे हैं एंड लाइफ में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप उस पर्सन के लिए वेट नहीं करना चाह रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। आपने उनका बहुत दिनों से इंतज़ार किया, लेकिन वो जो पर्सन है वो कभी भी आपके प्रति लॉयल नहीं हुए। सो आप यहाँ पे कैप्रिकॉर्न पूरी तरह से इस बैड सिचुएशन को, इस टॉक्सिक सिचुएशन को अब आप कट ऑफ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लाइफ में आगे निकलना चाह रहे हैं। सो कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी रीडिंग। मैं देख लेती हूँ कि कौन सा बंदा है या बंदी है जो आपके साइड आ रहा है। इसका इंटेंशन क्या है आपको लेकर? प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, इंटेंशन क्या है इस पर्सन का? यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। गाइस, जो भी पर्सन आपकी ओर आ रहा है, इसका इंटेंशन है एक नई शुरुआत का। ये आपको ऑफ़र देना चाह रहा है, लेकिन कुछ ऐसा डर है इसके मन में जो ये दूर से आपको देख रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें टाइम लग सकता है। मैं आपको बता दूं तो इसमें 1 मंथ भी लग सकता है इस पर्सन को आने में, क्योंकि जो भी पर्सन है, हो सकता है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कैप्रिकॉर्न के एक्स आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने रिसेंट पास्ट में आपका दिल तोड़ा है। इस वजह से वो डर रहे हैं कि अगर मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो कहीं मुझे रिजेक्शन न मिले। सो यहाँ पे उनकी चाहत है एक नई शुरुआत की, लेकिन डर रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे स्लो आते हुए दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न, बट वो डेफिनेटली आएंगे और यहाँ पे एक नई शुरुआत भी होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स आ चुके हैं न्यू बिगनिंग के। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट किया हो तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।